उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को भगवान के पास बैठा दिया जाए तो भगवान को वो बता देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट पहले सुनाती हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. के शर्मा जी, आपका इस पर एक क्विक कमेंट, फिर मैं सैयद असीम वकार के पास जाऊंगी। नहीं, मैं तो कहा ना कि देखिए, राहुल गांधी जी की खुद की का जो अल्प ज्ञान है, और क्योंकि उनको देश में कभी वो तो चांदी के चम्मच से दूध पी के बड़े हुए हैं, उन्हें क्या पता कि देश में गरीबी क्या होती है, कहाँ कैसा जीवन होता है, क्या होता है, और ऊपर से एक अहंकार है कि हमारी बपौती है। तो इस तरह से जब उनको ये दिखता है कि कोई प्रधानमंत्री देश के विभिन्न समस्याओं पर संवाद कर रहा है, तो उनको आश्चर्य होगा ही। कभी वो अटल जी को भी सुने होते, अटल जी भी जो है सारे विषयों पर बोलते थे, कभी नरसिंह राव जी को भी सुने होते, लेकिन इनकी ना पढ़ाई या 11वीं पास जो है राहुल गांधी, इनकी समझ कितनी हो सकती है। और एक बात और कहता हूं ताकि वकार साहब भी उस पर अपने जोड़ पाएंगे। आज उन्होंने कहा कि वो हालात हैं यहाँ पर मुस्लिमों के जैसे 1980 में दलितों के होते थे। मैं पूछना चाहता हूं प्रीति जी, 1980 में जो है उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। 80 से लेकर 90 तक जो है कांग्रेस के ही की सरकार रही, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, और दोनों ने सैयद असीम वकार जी के जिसको आप सुन रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर आपका कमेंट। और वो कह रहे हैं कि अपने आप को कोई व्यक्ति अगर सर्वज्ञानी समझता है तो वो बीमार है, ऐसा कह रहे हैं। वो बिटवीन द लाइंस किसके बारे में कह रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। राहुल गांधी जी ने जो माइनॉरिटीज़ के लिए बात कही है कि मुसलमानों की हालात ठीक नहीं है, मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान, उन्होंने कहा कि 80 में जो दलितों की हालत थे वही मुसलमानों की हालत है। राहुल गांधी जी दूध के धुले नहीं हैं। हम मुसलमान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आसिम वकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब, हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबर ओवैसी साहब, हम तमाम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 2005 में कांग्रेस की सरकार ने कमीशन का गठन किया था, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने राजेंद्र सच्चर जी के साथ मिलकर काम किया था, और राजेंद्र सच्चर जी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी 2006 में। उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा था कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने लिखा था कि अगर ये, उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, रंगनाथ मिश्रा आयोग आया, उसने भी सिफारिशें की थी। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं कि 2005 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपकी सरकार केंद्र में रही, कई स्टेट में आपकी सरकारें थी, आपने वो सिफारिशें लागू क्यों नहीं की? वीरेंद्र जी, अभी आपने क्या काम किया? में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बात तो जो कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। आसिम वकार जी कह रहे हैं कि उस वक्त जिस समय आप लोगों की सरकारें थी तब भी तो यही हालात थे, तो फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर अभी इस बात को रखने का क्या मतलब है? मैडम, अगर बात पूरी नहीं करने दीजिएगा तो आपकी बहस का कोई फायदा नहीं है, बंद कर दीजिए। मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, एक बार रिएक्शन देखिए। आप बात बोल रहे हैं, उसका जवाब तो जरूरी है ना लेना। एक छोटा सा जवाब उनसे ले लेते हैं, फिर मैं आपसे। आप समझिए मेरी बात को। मैं आपकी प्रतिभा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आप अच्छी एंकर हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको बीच में मत रोकिए, उसकी बात पूरी आने दीजिए। हम लोग भी बहुत अरसे से, करीब 13-14 साल हो गए टीवी पर, मुझे पता है टाइम बाउंडेशन होता है, लेकिन मुझे अगर अपनी बात नहीं रखने दीजिएगा तो आपकी डिबेट व्यर्थ है।
कोई मायने नहीं ऐसी डिबेट के जल्दी से जिसमें बात ना कहने दी जाए। हाँ कहिए। भाई आप एक तो फुलो मत तोड़िए लोगों का, कोई गलत बात बोल रहा हो उसको रोक दीजिए, आप फुलो मत तोड़िए। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं कि आपने सिफारिशें लागू क्यों नहीं की, जवाब कौन देगा? अच्छा। अभी मैं सुन रहा था यहाँ एक साहब बैठे थे, अमेरिका में मैं जाकर सबकी अगर बात सुन राहुल रहा था। गांधी मुस्लिमों मैं की बात सीधा- करते हैं, मैं उस पर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं, तो असीम वकार क्या सोचते हैं उस पर? मैंने आपसे साफ कहा हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक समान है, दोनों बहनें हैं या दोनों भाई हैं। मैं आपको किस्सा सुनाऊं, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था बड़ा, व्यक्ति से सर प्रश्न किस्से का वक्त नहीं है ना, उसके आप दो बात बेटे को थे। रखिए। ये तो खुद पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं अपनी बात ही रख रहा हूं। कैसे कह सकते हैं कौन सी पार्टी एक अच्छी? गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसके दो बेटे थे। उसने सर, अपने ये बड़े किस्सा बेटे से नहीं कहा सुना कि तुम पाएंगे जाओ। ना, असीम वकार जी, कहानी सुनाने की किस्सा जगह है क्या? कोई के लिए नहीं है ना ये मंच, अपनी बात को रखने के लिए ये मंच है ना।